राइट नाउ आई एम इन वाटरलू एंड किचनर के बीच में कहीं पे मैं हूँ इंटरसेक्शन पे। एंड अभी मैं गैस फिल कराने जा रहा हूँ एंड उबर ईट्स मैंने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे उबर एक्स की राइड्स नहीं आती है। सो इट्स 2:38 राइट नाउ एंड रात में अराउंड 12:30 1 o'clock तक हम लोग उबर ईट्स करेंगे एंड लेट्स सी कितना उबर ईट्स में आज के डेट में बनता है, क्योंकि उबर ईट्स मैंने कभी किया नहीं है भाई। मैं उबर एक्स करता था पैसेंजर। लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड लेट मी नो आप लोग कितना बनाते हो उबर ईट्स के ऊपर। अगर गैस बड़ी का एप्लीकेशन का नाम नहीं सुना है आप लोगों को, सो बेसिकली उसमें एप्लीकेशन में जाके आपको ये चेक करना है कि आप जहाँ पे हो उसके इर्द गिर्द कितना पेट्रोल के वैल्यूज़ क्या आपको दिखा देगा। सबसे चीप जो होगा ना, जो लेटेस्ट अपडेटेड होता है, सो वो वाला आप लोगे तो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। हर जगह पे 125 120 रेट चल रहे हैं, यहाँ पे 116 है एंड $55 का मैंने फिल करवाया। लेट्स सी कितना मिलता है अपने को। 39 लीटर्स अपना टंकी ऑलमोस्ट फुल हो जाता है। अभी तक तो $3 ही हुआ यार इस पे। देखोगे उबर ईट्स पे 2-3 ऑर्डर आए बट मैंने लिए नहीं है बिकॉज ऑफ द गैस फिल कराना था मुझे। अब ये फिल करा के लेट्स सी अपना कितना बनता है आज 10 घंटे में। कल मैं आया था, कल रात में मैं उबर ईट्स करने आया था यहाँ पे और $120 बने थे 5-5.5 घंटे में। 40 लीटर। कनाडा से इंडिया पैसा भेजने के बारे में सोच रहे हो तो मेरे पास एक ऐप का नाम है आप लोगों के लिए। अब वो ऐप आप लोगों को लो फीस, बेटर एक्सचेंज रेट्स एंड फास्ट ट्रांसफ़र, ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करता है। जो तीनों चीज़ें क्रूशियल होती है जब आप कोई कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसे भेजते हो। सो ये ऐप का नाम है पेट्री। डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस। अगर आप पैसे सेंड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, यूज़ माय कोड मिस्टर पटेल एंड आप पैसे सेंड करना, इससे आपको बेनिफिट होगा। सो बेसिकली होता क्या है गाइस, जब भी हम कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसे भेज रहे होते हैं तो 4 चीज़ें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है। नंबर 1 लो ट्रांसफ़र फीस, बेटर एक्सचेंज रेट्स। नंबर 3 है फास्ट ट्रांसफ़र, मतलब जो पैसा भेज रहे हो वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री कितनी जल्दी पहुंच रहा है। एंड नंबर 4 होता है हिडन चार्जेस। होता क्या है, यूजुअली जब आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, ठीक है, उस पर पैसा सेंड करते हो आप एंड वो पैसा सेंड करने के टाइम पे शुरू में आप लोग को सारा हिसाब किताब सब बरोबर दिखाता है एंड धीरे धीरे जैसे आप फाइनल स्टेप पे जाते हो तो चार्जेस ऐड हो जाते हैं। अब वो हिडन चार्जेस होते हैं जिनके बारे में ऐप ने कभी बात नहीं किया है। तो वो जो हिडन चार्जेस होते हैं आपको पे ट्री पे नहीं मिलेंगे। वो जितना बोलते हैं उतना ही आपको देते हैं। ये ऐप इतना इजी टू यूज़ है, इसमें कोई मगजमारी भी नहीं करना है। आपको ऐप में जाना है, वहाँ पे जाके चेक करना है क्या रेट्स चल रहे हैं क्या नहीं, और वो ऐप पे आप कंपेयर भी कर सकते हो दूसरे जो बैंक्स, दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स है या जो भी कुछ आपको इंटरनेट पे मिलता है पैसे सेंड करने के लिए कनाडा टू इंडिया, वो सबका वहाँ पे ट्रांसफ़र फीस और एक्सचेंज रेट्स और सब आपको मिल जाता है। तो वो आप वहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि ये ऐप कितना दे रहा है एंड वो बैंक और वो सब आपको कितना दे रहा है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा एंड आपको पता लगेगा कि भाई ओके यहाँ पे पैसे भेजने से मेरा बेनिफिट हो रहा है। सो जो 4 मैंने चीज़ें बताई वो चारों चीज़ें आपको पेट्री पे मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगेन आई एम सेइंग यूज़ माय कोड मिस्टर पटेल एंड अगर आपको पैसे कनाडा टू इंडिया अपने पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए भेजना है या किसी चीज़ के लिए भी भेजना है, सो सेंड इट थ्रू दिस एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। लेट्स सी कितना एवरेज मिलता है आज। इट्स 746 किलोमीटर्स। उबर ईट्स यार आपका एवरेज टोटली फिनिश कर देता है बिकॉज मेरे को $55 में 840 किलोमीटर्स मिलते थे। 100 किलोमीटर्स कम मिले हैं मेरे को जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेलेटर ब्रेक ये सब करने की वजह से। उबर ईट्स की जगह पे मैंने डोरडैश भी साइड में स्टार्ट किया हुआ है यार। सो इस तरीके से दिल शो यू। डोरडैश पे क्या है कि इतनी राइड्स आती नहीं है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ उबर ईट्स। हर 2-3 मिनट में उबर ईट्स पे कुछ ना कुछ मेरे को आ रहा है। अभी मैं ले नहीं रहा हूँ एक भी, बट आ रहा है बिकॉज वो ढंग की राइड्स नहीं आ रही है। You need to have a bag यार, बट मेरे पास बैग नहीं है। So, कल मैं गया था DQ में ऑर्डर लेने के लिए एंड दे आर लाइक इफ यू डोंट हैव अ बैग वी कैन नॉट डिलीवर यू ऑर्डर, प्लीज कैंसिल द ऑर्डर करके मेरे को बोल दिया। उबर ईट्स और डोरडैश का क्या सीन है यार, जब नहीं आता है ना तो दोनों में कुछ नहीं आता है, बट जब आता है दोनों में एक साथ ऑर्डर आता है एंड मैं 2 नहीं लेता यार बिकॉज एक बार मैंने कल की बात है, कल मेरा फर्स्ट डे था 2 एप्लीकेशन यूज करने में एंड मैंने दोनों के ऑर्डर्स ले लिए। अब मेरे को डोरडैश की कस्टमर सर्विस से कॉल आ रहा है कि कस्टमर वहाँ का गुस्सा हो गया कि भाई कब जाओगे आप डिलीवर करने के लिए। मैं बोला जा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ये करके शुरू हो गया मैं। बट यार ऐसे करोगे ना बार बार तो फिर वो ऑर्डर्स नहीं देते। सो दैट इज़ वाई अब मैं एक का ही ऑर्डर लेता हूँ। चालू 2 करता हूँ, ऑर्डर लेता ही नहीं हूँ मैं। जो बेटर ऑर्डर लगता है वही लेने का, वरना दैट्स फाइन। एक्सेप्टेंस रेशियो अगर नीचे जा रहा है तो भी चल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चीज़ों से। मतलब पता नहीं मुझे, मैं करता नहीं हूँ यार ये सब चीज़ें, बट
क्या फ़र्क पड़ता है, टाइम पास के लिए ठीक है, मतलब घूमने फिरने के लिए लोगों को मिलना हो जाता है, टाइम पास हो जाता है और क्या। सो सैटरडेज करता हूँ यार मैं। आज मेरे को कंपनी जाना था एक्चुअली, बट देन लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हुआ, तो मैं बोला आ जाता हूँ यहाँ पे वीडियो बना देता हूँ एंड ये कर लेते हैं, वरना आज वीडियो नहीं बन पाती ये वाली। बट होपफुली स्नो नहीं है बाहर, वेदर बहुत अच्छा है एंड या डोंट वरी गाइज यार। मैं जब भी मैं कार चलाते चलाते व्लॉगिंग करता हूँ ना, तो लोगों को लगता है कि भाई इसका फोकस कार से हट जाएगा। नहीं, कभी नहीं हटता यार। जब मेरे एक डिस्टेंस तक कार नहीं होती ना, दैट इज़ व्हेन आई लुक इनटू द कैमरा, अदरवाइज आई विल नेवर लुक एट द कैमरा अगर थोड़ा भी नज़दीक कार आ रहा है तो। सो मुझे आपसे ज़्यादा टेंशन है यार मेरी कार का, डोंट वरी अबाउट दैट। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार आप लोगों से, मुझे इसका आंसर नहीं है। जो भी लोग ऊबर ईट्स और ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं, लाइक एवरी डे करते हैं, उनको तो पता ही होगा। अपने को जब राइड दिखाता है तो वो $5 दिखाता है एंड देन टाइम दिखाता है, राइट, नीचे की इतने किलोमीटर्स है। देखो जैसे ये है, अब ये $6 वाला है 10.8 किलोमीटर। सो ये तो मैं घंटा भी नहीं लेने वाला, बट ये $6 अपने पूरे होते हैं ना, मतलब क्योंकि अगर ये देखो, आई शो यू, ऊबर ईट्स में मेरे पहले $3 से अभी $4.70 हुए। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बिकॉज $3 तो मैं ऑलरेडी लिस्टोवेल के अंदर वो 2 मिनट की राइड थी वो करके आया था, एंड यहाँ पे मैंने डिलीवर किया, उसका $5 दिखा रहे थे, बट इट्स जस्ट लाइक $1.70। इसका क्या हिसाब किताब है यार, मतलब ये किस तरीके, ये बाद में प्रोसेस होता है क्या, आफ्टर द कस्टमर गेट्स द ऑर्डर एंड उसने पिकअप तो कर लिया होगा, मैं वहीं बाहर रख दिया हूँ। सो ये चीज़ है। ये एक चीज़ बहुत ख़राब है यार ऊबर ईट्स में, जो मुझे अच्छी नहीं लगती है पर्सनली। मैं गया यहाँ पे ऊबर ईट्स करके, मैंने यहाँ पे बाहर रख दिया, उसका कुछ ने कोड दिया था, आई ओपन द गेट एंड आई केप्ट इट इनसाइड। सो द प्रॉब्लम इज, अब वो आएगा, लेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो पता नहीं सेफ रहता भी है कि नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता, कोई और उठा के चला गया तो क्या पता यार। एंड ये सारी चीज़ें, इसमें और एक झंझट है कि मगजमारी बहुत है, कस्टमर को कॉल करो, फिर रेस्टोरेंट में लेने जाओ, रेस्टोरेंट से लेके आओ, ये सब, राइट। बट एक चीज़ ऊबर एक्स एंड ऊबर पेट में अच्छी थी, वो है पैसा अच्छा बनता था वहाँ पे। दे यूज टू पे लाइक रियली गुड मैन। 5 किलोमीटर्स का मुझे $15 मिलता है, अराउंड अप्रॉक्सीमेट उतना ही देते हैं वो, CN टावर के इर्द गिर्द कहीं पे। सो आई ऑलवेज प्रीफर डूइंग ऊबर एक्स ओवर ऊबर ईट्स, बट आई कांट गो टू CN टावर एवरी अदर वीक यार। महीने में एक बार ठीक है, एक बार यहाँ आ गया, एक बार CN टावर चला गया, ऊबर ईट्स एक दिन ऊबर एक्स, दोनों मिला के मेरे 300-350 बन जाए तो मेरा कार का इंश्योरेंस एंड गैस निकल जाता है, इतना बहुत है। इससे ऊपर कोई मुझे ये सब में सेंस नहीं लगता है करने का, टू बी ऑनेस्ट। बट ये तो खाली वीडियो बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि कितने 2025 एंडिंग में, दिसंबर में बन रहे हैं। अगर आपको ना पता हो तो किचनर कनाडा का सिलिकॉन वैली है। यहाँ पे आप पीछे देखोगे सारे टेक हब्स है गई, मैं जहाँ हूँ, गूगल का ऑफिस है यहाँ पे, बड़े बड़े सारे टेक कंपनीज के ऑफिस है यहाँ पे। टोरंटो से ज़्यादा टेक कंपनीज के ऑफिस यहाँ पे है। सो इन दैट कंटेक्स्ट, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आपने रियल एस्टेट लिया है तो रियल एस्टेट का रेट ऊपर जाएगा, बिकॉज इफ़ इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि फ्यूचर देख के ही इन्वेस्ट किया होगा। सो ये अभी फ़िलहाल मैं रियल कैनेडियन सुपर स्टोर के बाहर कुछ पिकअप करने आया हूँ। एंड ये सेम चीज़ गाइज, अगर आप वॉलमार्ट से कुछ अगर ऑर्डर होता है ऑनलाइन, तो इस तरीके से वो लोगों ने पिकअप नंबर्स दिए होते हैं। ऑब्वियसली जो लोग ऊबर ईट्स करते हैं उनको पता ही होगा, बट जो पहली बार कर रहे हैं उनको शायद हेल्प हो। सो इस तरीके से कोई नंबर पे आना है, आप लोगों को वहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखो प्रोवाइडेड है कि ये नंबर पे कॉल करो, मैं ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दिखा सकता, बट इस तरीके से नंबर पे कॉल करो दिखा हुआ है। एंड स्टोर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर एंड आपको लास्ट डिजिट्स प्रोवाइड करने और यहाँ पे आके खड़ा हो जाना है। सो ऑटोमेटिकली वो लोग लाके आपको डिक्की में रख देंगे, जो भी है वो, एंड देन यू हैव टू गो एंड डिलीवर इट। सो इस तरीके का रहता है अगर आप कोई ऐसे स्टोर से पिकअप करते हो। ये यूजुअली जो भी लास्ट टाइम मैंने वॉलमार्ट से किया था तो वो कुछ मेडिसिन्स और वो सब कुछ था उसके अंदर, तो वो डिलीवर हुआ था, इस तरीके का रहता है। सो ऊबर ईट्स में वो सारी चीज़ें भी हो जाती है। एंड दिस ऑर्डर इज़ फॉर $11 एंड द किलोमीटर्स आर 9.2 किलोमीटर्स और समथिंग। सो दिस वॉज द ऑर्डर एंड ये सारी एक ही जगह का ड्रॉप है। सो या ये सारी चीज़ें भी डिलीवर होती है ऊबर ईट्स में। फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग सच ऑर्डर यार। मैं इससे पहले मेडिसिन वाला ऑर्डर लिया था एंड या मिल्क एंड ऑल भी सारी चीज़ें आप लोग को इसमें मिलती है। चलो मैं ड्रॉप करता हूँ, फिर बात करते हैं। 3 आवर्स हो गए गाइस, सॉरी 3 अराउंड 5 बजे 5:23 हो रहा है अभी, देख सकते हो। एंड इट्स जस्ट $21.25। कुछ
ज़्यादा ही स्लो है। एंड मैंने DoorDash पे $10 कमाया है। दोनों मिला के अराउंड $32 हुआ है 3 घंटे के अंदर। मतलब $10 $11 का एवरेज चल रहा है पर आवर। कुछ भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। एंड इट्स सैटरडे गाइस। सैटरडे शाम के 5 बज रहे। पिकअप आता है शाम के बाद 7-8 बजे के बाद 12 बजे तक मेन टाइम रहता है। दैट्स व्हेन यू गेट मल्टीपल ऑर्डर्स बैक टू बैक। एक जगह पे गए 3 ऑर्डर आपको बैक टू बैक आ गए, राइट। उसमें ज़्यादा अच्छा बन जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अभी वाला आप देखने जाओगे तो। बट मैंने बहुत सारे रिजेक्ट भी किए, खाली एक्सेप्ट नहीं। मैंने कम से कम 7 to 8 ऑर्डर्स तो ऐसे ही जाने दिए बिकॉज DoorDash मेरा चल रहा था बाजू में। फिर वहीं आ गए गाइस रियल कैनेडियन सुपर स्टोर। ज़्यादातर सारे ऑर्डर्स यहीं पे आ रहे हैं इसके इर्द गिर्द में। वंस आई गो ऑन दैट साइड लिटरली। एंड ये वाले जो ऑर्डर्स है ना वो 13 किलोमीटर्स का $14 $12 इस तरीके से आ रहे हैं। सो इफ़ अगर मैं दूर कहीं गया भी हूँ एंड वहाँ से यहाँ पे आऊँ तो भी लाइक 15-20 मिनट के मेरे $20-30 बन जाएंगे अगर उस तरीके से देखने जाओ तो भी। सो दैट इज़ वाई मैं यही एरिया में घूमना। ये वाटरलू है बाय द वे। एंड वाटरलू में उबर ईट्स अच्छा चलता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ किचनर, कैम्ब्रिज एंड ऑल। बिकॉज कल मैंने किचनर में किया था, आई डिडंट मेक दैट मच। वैसे तो यहाँ पे भी मैंने कोई इतना कमाई नहीं है, बट मैंने सुना है कि अच्छे खासे बन जाते हैं। टिप्स अच्छी आती है, ऑर्डर से ज़्यादा टिप्स होती है। सो या क्योंकि गोरे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है वाटरलू में, एंड किचनर में अपनी पब्लिक ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको कुछ आएगा नहीं। भाई कोई ऑर्डर आया है। ओ $10 2.1 किलोमीटर्स। चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिर्फ रियल कैनेडियन सुपर स्टोर से $18 का ऑर्डर है, ठीक है। 2 है, उबर से एक आया है और DoorDash से एक आया है, दोनों एक ही स्पॉट पे। एंड अभी प्रॉब्लम ये है, वो बंदा बोल रहा है कि एक ऑर्डर कैंसिल कर दे। मैं बोला नहीं, मैं कुछ भी कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। बोलता है स्पेस नहीं होगा, मिक्स हो जाएगा तो तू गड़बड़ करेगा। मैं बोला नहीं, एक डिक्की में डालेंगे और दूसरा यहाँ पे रखेंगे बिकॉज वो भाई साहब का ऑर्डर भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको दिखाऊंगा जब हम ड्रॉप करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें है यार, पूरा ग्रोसरी उसने ले रखा है। उसका 42 है, इसका 35 है। सो 35 इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स मैन। 35 मतलब बनाना हो गया, फिर कुछ फ्रूट्स हो गया, कोई टॉयलेट पेपर हो गया, सब मिला के 1 2 3 4 करके ऐसे पहुंचता है 35। अराउंड 9:35 एंड हमने बनाए हैं 73.86 उबर ईट्स पे। एंड इस पे बनाए अराउंड $55। लाइक नॉट 55 बट इस पे बनाए हम लोग $25। मतलब क्लोज टू हम लोगों ने $100 बना लिए दोनों में मिला के 9:35 तक। उसका रीज़न एक है गाइस कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। आई एम इन वाटरलू राइट नाउ एंड इट्स नॉट अबाउट ऑर्डर्स ऑल्सो, इट्स अबाउट द टिप। यहाँ पे टिप मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 2 किलोमीटर की मेरे को $14 टिप आई है। सो दैट हैज़ स्पाइक्ड एवरीथिंग। एंड ऐसे 2 ऑर्डर आ गए बैक टू बैक, सो डायरेक्ट $35 तो यहीं हो गए। 2-3 ऑर्डर ऐसे आपको टिप वाले आ जाएंगे तो फटफट। एंड ऑर्डर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज देयर, कुछ रेस्टोरेंट से जो बैग पूछती है कि आपके पास बैग है कि नहीं, उस चक्कर में मेरे पास बैग नहीं है भाई। मैं रोज़ रोज़ करता नहीं हूँ, सो मुझे पता भी नहीं है कि बैग कहाँ से लाना है, क्या है। सो दैट्स वाई उन्होंने मेरे को एक ऑर्डर तो कैंसिल करने को बोला। एंड देन जैसे वो कैंसिल किया, मुझे आई गॉट दिस ऑर्डर। सो इट्स गुड। एंड हम फिर से वही एरिया में जा रहे हैं। वो 5-6 रेस्टोरेंट्स है लाइन टू लाइन में, एंड इट्स वेरी वेरी बिजी राइट नाउ। सो आई होप विद इन 2 आवर्स के अंदर मेरा टारगेट है यहाँ पे $40-45 करने का। आई होप हो जाए जल्दी जल्दी। एंड या सो डैश भी चालू किया है मैंने, बट डैश के ऊपर यार इतनी प्रॉपर राइड्स नहीं आ रही है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ उबर ईट्स। उबर ईट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा चलता है। एंड टिप्स एंड ऑल का मैं आपको पूछ रहा था ना कि वो जो डॉलर ऐड होते हैं वो बाद में क्यों हो रहे हैं, उसका रीज़न आपको बताता हूँ। सो टिप एंड ऑल जो होती है वो बाद में आती है। जो भी ऑर्डर में फॉर एग्जाम्पल $5 का ऑर्डर है, $2 की टिप है, तो वो $2 की जो टिप है वो $3 आपको दिखाएगा एंड $2 की टिप बाद में आती है, क्योंकि वो बाद में मुझे शो कर रहा है यहाँ पे, तो मुझे पता लगा। एंड कुछ जो वेटिंग चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको रेस्टोरेंट में कोई चीज़ पिकअप करने जा रहे हो एंड वो पर्सन ने बनाया नहीं है ना, वहाँ पे 15 मिनट्स 20 मिनट्स ऐसे ही खड़े हो खाली, तो ऊबर उसका भी चार्ज देता है। वो सारा हिसाब वो कैलकुलेट करके डे एंड में आपको उसका चार्ज भी दे देता है। सो अगर आप नोटिस करोगे तो शुरू में आपको कुछ और प्राइस दिखाएगा ऊपर, बट जब आप वॉलेट में पीछे जाके चेक करोगे तो वहाँ अमाउंट कुछ और रहती है। सो दैट इज़ वाई वो सारा हिसाब किताब करके आपको शायद 2-3 आवर्स में वो अपडेट कर देता है जो भी होता है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट राइड
थोड़ा गर्म हो रहा हूँ, बाहर बहुत ठंडी है भाई। लिटरली आप लोग कैसे ऊबर ईट्स करते हो यार, मेरे से तो उतरा नहीं जाता, सामान लिया नहीं जाता पता नहीं, ये सब होता ही नहीं है। आई नो पीपल जो 12 आवर्स ये चीज़ें करते हैं यार, एवरी डे 12 आवर्स, 10 आवर्स। ओह माय लॉर्ड, एटलीस्ट आई कैन नॉट डू इट। चलो हम लोग डैश चालू करते हैं, मैंने डैश बंद कर दिया था, 10:30 तक चालू करते, देखते हैं कैसी राइड्स आती है यहाँ पे। अभी मैं यही हूँ, सो या 83 हुआ है, बट इससे ज़्यादा ही जाएगा बिकॉज अभी और भी टिप्स ऐड नहीं हुई है। सो 90 पकड़ लो, अराउंड 10:30 हुए। हर थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई ऑर्डर आ रहा है, हर थोड़ी थोड़ी। मैं जैसे यहाँ ये डोरडैश है, दिस इज उबर ईट्स, आई जस्ट प्ले अराउंड लाइक दिस एंड कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉप होने वाला है। आई एम जस्ट वेटिंग एट अ सेंटर यहाँ पे। मैं हर राइड नहीं ले रहा हूँ यार, अब मैं वही राइड्स ले रहा हूँ जो कम किलोमीटर्स एंड डॉलर ज़्यादा मिल रहे हैं, जैसे $20 4 किलोमीटर्स, इस तरीके की राइड है तो वो मैं फटफट लेता हूँ। आई नो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सो मैच हो नहीं रहा है फटफट, बट एनीवेज मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी ली थी $15 2 मिनट्स, सो ऐसी वाली राइड थी एंड ऐसी वाली ही मुझे चाहिए। आई एम श्योर भाई कुछ ना कुछ आएगा, देखो कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ करूँगा ना, कुछ ना कुछ पॉप होता हुआ दिखेगा। पीक टाइम भाई 10:30, ये 1:30, 10:30 से 12:30 तक का पीक टाइम होता है एंड सैटरडे है तो ये 100+ चले जाए बिकॉज ऑलरेडी मैंने वो साइड पे डोरडैश के ऊपर तो आई थिंक 40-45 जैसा हो गया है, 150 हो गया, दैट्स मोर देन इनफ। सो इन दिस आई हैव टू मेक मोर, एटलीस्ट $20-25, दैट शुड बी फाइन। रात के भाई 2 o'clock हो रहे हैं, 2 AM एंड मैं जस्ट अभी मेरे घर पे आया हूँ। दैट इज वाई मैंने व्लॉगिंग नहीं किया एंड पीछे का पार्ट आपको दिखाया नहीं है। सो आज देखते हैं हम लोग टोटल मेरा कितना हुआ है ऊबर पे एंड डोरडैश पे। सो कल से आज तक का देख सकते हो $195 ऑन ऊबर, ये टोटल है। डोरडैश पे हुए $74, 195 प्लस 75, सो $270 हुए मेरे टोटल, जिसमें से अगर हम लोग पेट्रोल निकाल देते हैं $50, 220 एंड कुछ अगर इधर उधर खा वा लिया वो भी निकाल देते तो $30 ले लेते हो। $190 मेरे पॉकेट में आए बिकॉज वाटरलू में जैसे आया ना, राइड्स पे एंड मैं सारी राइड्स नहीं ले रहा था, मैं सिर्फ वही राइड्स ले रहा था जो कम किलोमीटर्स और डॉलर ज़्यादा है। दैट इज़ वाई प्राइस कम दिख रहा है। अगर मैं सारी राइड्स एक्सेप्ट करता ना तो ये आराम से $60-70 ज़्यादा ही होता। सो इस तरीके का कामकाज है। मैं गाइज मंथली ट्वाइस करता हूँ या थ्राइस करता हूँ मैक्सिमम, कभी कभी सैटरडे फ्री यहाँ पे बोर मारता है मुझे तो मैं ऊबर करने चला जाता हूँ लिस्ट किचनर, वरना लिटरली ऑनेस्टली कुछ इतना मेरा प्लान नहीं है ये सब करने का। सो या जो भी लोग ऊबर करते हैं वीडियो वो लोगों के लिए थी यार। मेक श्योर गाइज आप ध्यान रखो। एंड एक और चीज़, आज जब मैंने ऊबर का एक ऑर्डर डिलीवर किया तो कस्टमर कॉल करके बोलता है आपने, मेरे पास तो ऑर्डर आया ही नहीं है, ऑर्डर मैं देख रहा हूँ है ही नहीं, और मैं रख के वहाँ डिलीवर करके चला गया था फोटो अपलोड करके। सो ऊबर से मेरे को रिपोर्ट आई है कि भाई प्लीज़ एक्सप्लेन करो कि भाई क्यों आपका मतलब आपने ऑर्डर रखा है कस्टमर को मिला नहीं। आई एम लाइक मैंने तो रखा है, उनको मिला नहीं, मैं क्या करूँ। सो इस तरीके का भी कभी कभी हो जाता है। वंस और ट्वाइस इट्स फाइन, बार बार होगा तो ऊबर को भी पता लग जाएगा, बार बार डिले ऑर्डर्स होंगे तो ऊबर को पता लग जाता है एंड ये चीज़ों की वजह से आपको राइड्स नहीं मिलेगी या तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो ये काम मत करना भाई। एंड या अभी फ़िलहाल ये वाली थी ऊबर ईट्स पे। आफ्टर 15 डेज, हाँ मतलब 31st के टाइम पे मैं जाऊँगा ब्रैम्पटन CN टावर के पास एंड वो टाइम पे हम लोग ऊबर एक्स करेंगे। तो वो टाइम पे आपको ऊबर एक्स वाली वीडियो देखने मिलेगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा। एंड वीडियो टर्न ऑफ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जस्ट वॉच दिस। ये कल्चरल क्रस्ट करके एक है किचनर में, विंडसर में भी है भाई, विंडसर में ही ये स्टार्ट हुआ था एंड अभी किचनर में भी हर जगह आ गया है। इसके भाई पिज़्ज़ाज़ काफ़ी अच्छे होते हैं, मैं खाता हूँ काफ़ी टाइम से। पनीर वाले होते हैं, समोसा पिज़्ज़ा होता है एंड काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं, सो ये ट्राई कर सकते हो आप। ये मेरे को पड़ा होगा $35 का। इट्स बिट एक्सपेंसिव मैन बिकॉज एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा और एक ये दो चीज़ें मिला के ही $35-37 हो गए। दैट्स मोर, बट ये चल जाएगा भाई, एक दिन एक डेढ़ दिन चल जाता है। सो इस तरीके का कामकाज है। कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके सब्सक्राइब करो। एंड मुझे अगर आप ऊबर करते हो, ऊबर ईट्स करते हो, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो, तो वो चीज़ को हम आगे रिपीट नहीं करेंगे। चलो।